सभी को ऐसा लगता है कि हम जितना पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं या फोकस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और एज होती है, बहुत सारी दूसरी बातें होती मन में, तो उस कारणों से आपको इसके लिए बेस्ट चीज़ रहेगी कि आपकी मेमोरी भी जिससे शार्प हो जाए और दिल भी करे, जो भी हम कार्य करना चाहते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट कार्य है, जो हमारी प्रायोरिटी है, उसको हम फोकस कर सकें। तो उसके लिए हमें, मैं समझता हूँ आपको क्या करना चाहिए, एक तो अपनी डेली ही सुबह उठ के अगर आधा घंटा मेडिटेशन कर लें जब भी आप उठते हैं। एक तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज शुरू कर दें। यूजुअली कारण क्या होता है, हम लेट सोते हैं, स्टूडेंट्स आजकल हॉस्टल में लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, जिसके कारण से वो 7 दिन फ्रेश नहीं रहते हैं। और उन्होंने बताया जैसे हेडेक शुरू हो जाती है जैसे, है ना। तो एक तो नंबर अपना चेक करा लें, आँखों का नंबर भी चेक करा लें कि नंबर में प्रॉब्लम तो नहीं है, आँख में चश्मा तो, क्योंकि ये एज होती है तो उसमें नंबर बढ़ने लगता है। पढ़ने से हाँ, दूर की दृष्टि या नज़दीक की दृष्टि में, यूजुअली दूर की दृष्टि में प्रॉब्लम होती है जी। तो उससे हेडेक हो सकता है। बाकी मैंने जो अपनी लाइफ में पाया, और हज़ारों स्टूडेंट्स जो मेरे कांटेक्ट में आए हैं, और मैंने उनको देखा है कि मेडिटेशन बहुत मदद करता है। जैसे हम मान लीजिए 6 बजे उठते हैं, तो 6 बजे उठ करके भी अगर हम आधा घंटा अगर मेडिटेशन कर लेते हैं तो दिन की एक बहुत सुंदर शुरुआत हो जाती है। मैंने इवन MBBS में, MD में और भी फर्दर स्टडीज़ में मैं कभी भी 10 बजे के बाद जागा नहीं। वो इमरजेंसी ड्यूटी होती है, अलग बात है। अदरवाइज़ मैं 10 बजे सो जाता था और 4 बजे उठ जाता था, और 4 बजे उठ के 15-20 मिनट मेडिटेशन करके, और फिर सुबह सुबह जो मैं पढ़ता था, मतलब 4:30 से लेकर के और समझो 6:30 तक या 7 बजे तक, वो मेरे बेस्ट टाइम होता था पढ़ने का। उसमें मैं जो भी पढ़ता था मेरा सब कुछ याद हो जाता था। अच्छा। और मतलब मेरी फोटोजेनिक मेमोरी बन गई थी, क्योंकि मेडिटेशन के बाद एक चीज़ होती है जिसे हम क्लियर वॉयंस कहते हैं, क्लियर विजन कहते हैं, बहुत एकदम आप जो पढ़ते हो याद हो जाता है, पेज सहित याद हो, लाइन सहित, कौन सी लाइन में वो लिखा हुआ वो आपको एकदम ऐसा स्कैन हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो मेडिटेशन से क्या होता है, हमारी बेसिक प्रॉब्लम क्या है इनकी लगता है विचार स्पीड बहुत, थॉट स्पीड बहुत फास्ट है ना। ब्रेन में क्या होता है, नॉर्मली हमारी 4 रिदम होती हैं, बीटा रिदम होती है, नॉर्मली विद आइज ओपन हमारी बीटा रिदम 13 से 18 साइकिल्स पर सेकंड होती है। एक अल्फा रिदम होती है जो कि 4 से मतलब जो होती है 8 से 12, इसे पीसफुल रिदम भी कहते हैं ना। फिर एक 4 से 7 होती है, उसे लवफुल रिदम भी कहते हैं। तो उसे थीटा रिदम कहते हैं। और बिलो 4 जो 1 से 3.9 तक जो होती है वो डेल्टा रिदम, वो हैप्पीनेस और ब्लिस की रिदम होती है। तो आजकल जब जो मतलब बिकॉज ऑफ टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, अभी एग्ज़ाम्स हैं, अभी केस प्रेजेंट करना है, अभी ये करना है, वो करना है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं ना। तो उसमें क्या होता है, बच्चे के बाद प्रेशर में आ जाते हैं, और प्रेशर के कारण क्या होता है, उनकी थॉट स्पीड बढ़ जाती है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी बीटा प्लस या सुपर बीटा में चले जाते हैं। कई बार 19 से 30 हो जाती है फ्रीक्वेंसी, या फिर 30 से भी ऊपर 31 to 45 हो जाती है। और जैसे ही उनकी हमारी फ्रीक्वेंसी, विचारों की स्पीड बढ़ने लगती है, थॉट प्रेशर, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर बढ़ने लगता है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है 30, 35, 40 तक पहुंच जाती है, और दैट लीड्स टू डिप्रेशन, है ना। तो एंजाइटी बढ़ती जाती है, 20, 25, 30 के आसपास एंजाइटी और इरिटेशन बढ़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, 35 पे गुस्सा आने लगता है, 40 पे आके हमें डिप्रेशन जैसे होने लगता है। तो डिप्रेशन हमें मूड ऑफ रहने लगता है, दिल नहीं करता पढ़ने को, तो सोने जाओ तो नींद नहीं आती है, पढ़ने बैठो तो नींद आती है। तो हमें जो है सारा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है ना। फिर अपनी किसी भी चीज़ में वी आर नॉट एबल टू फोकस। और मेडिटेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, सपोज मेरी 35 है, फ्रीक्वेंसी 40 है मान लीजिए, मेरा मूड ऑफ हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, मैं अगर थोड़ा देर भी मतलब अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करता हूँ, अपनी सत्य स्वरूप में टिकता हूँ और परमात्मा को याद करता हूँ, तो उससे क्या होता है, मेरी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे जो 35 से 40 से मेरी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे 20 हो जाती है, 15 हो जाती है, 10 हो जाती है, हम अल्फा रिदम में चले जाते हैं। अल्फा रिदम में जाने से क्या होता है, पीसफुल रिदम, एकदम शांत हो जाता है, और पढ़ाई में हम एकाग्र हो सकते हैं, मज़ा आता है पढ़ाई में, हम अंदर से मतलब अपनी मेमोरी पावर बढ़ जाती है ना, रिप्रोड्यूसिबिलिटी बढ़ जाती है, मैंने जो याद किया पढ़ा वो याद हो जाता है, मेरी कॉलेज में परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है ना, मेरे मार्क्स अच्छे आने लगते हैं। ट्यूटोरियल्स में मुझे मेरे टीचर्स जो होते हैं, मेरे जो ट्यूटर्स होते हैं मुझे अप्रिशिएट करने लगते हैं, तो अपने आप खुशी आएगी।
अब जब पढ़ते नहीं है तो क्या होता है, ट्यूटर्स क्या करते हैं, हम पढ़ नहीं पाते, हम आंसर दे नहीं पाते। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे बच्चों के लिए बहुत नॉर्मल या फिर इसे बोले नेचुरल होता है कि इतना पढ़ाई का प्रेशर, और नेचुरल वो इतने सारे थॉट्स, क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई का प्रेशर होता है तो नेचुरल बात है कि थॉट्स तो आएंगे आएंगे, पर वो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है थॉट्स को स्ट्रीमलाइन करने का। यूजुअली क्या होता है ना, 90% थॉट्स हमारे पास्ट के साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट से आते हैं, वो हमारे वर्तमान को क्राउड करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत हैवी हो जाता है, जब सोने जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, वहाँ सपने आने लगते हैं, वहाँ से ड्रीम्स आने, हमारी ड्रीमी स्लीप हो जाती है, अच्छी नींद आती नहीं। और जब पढ़ने बैठते हैं तो पास्ट के थॉट्स, क्या क्या बीत गया बचपन से लेके अभी तक का, वो हमारी साइकी में आकर के हमें हिंडर करने लगते हैं, तो हमें किताब में फोकस करने नहीं देते। हम जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसको उस पर फोकस नहीं करने देंगे, वर्तमान में टिकने नहीं देते। तो उसको रोकने का जो है वो मेथड, वो मेडिटेशन सबसे अच्छा मेथड है। राजयोग मेडिटेशन में हम यही करते हैं, उससे पास्ट हील हो जाता है, वो 90% थॉट्स कट जाते हैं। मान लीजिए आपके 30 थॉट्स आ रहे हैं 1 मिनट में, तो 27 थॉट तो कट जाएंगे, है ना, तो 3 ही थॉट पर मिनट हो जाएंगे, तो अपने आप इसी शांति कहते हैं ना, तो पीस आ जाएगी तो आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, कंसंट्रेशन पावर, और उससे अच्छा पीस के बाद नेक्स्ट जो लव पैदा होता है, वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, है ना। तो उसके बाद लव मीन्स जो आसपास हो रहा है हमारे साथ, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो भी घटनाएं ऊपर नीचे हो रही हैं हर जगह होती हैं, लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, तो वो चैलेंजेस हम फेस कर पाते हैं क्योंकि हम सबको एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी नेचर होती है, फ्रेंड्स में भी आपस में अपने अपने आप नेचर होती है दूसरे की, तो एक्सेप्ट करना शुरू होते हैं। और फिर कंटेंटमेंट जैसे आने लगती है, लव के बाद कंटेंटमेंट आने लगती है, उससे हैप्पीनेस आने लगती है, फिर नेचुरली फिर सिद्धा तो गायब हो जाएगा। सब कनेक्टेड है, सारी क्वालिटीज कनेक्टेड। हाँ, तो हैप्पीनेस आएगी तो अपने आप ही दिल खुश होगा, भूख अच्छी लगेगी, डाइजेशन अच्छा होगा, जिस कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, तो ताकत आएगी शरीर में ना, सीधा होगा ही नहीं। नींद अच्छी आएगी, है ना, नींद जैसे सोने जाएगा तो नींद अच्छी आएगी, सुबह फ्रेश होगा, है ना, मतलब उसको दिल भी करेगा मैं वॉकिंग भी करूँ, एक्सरसाइज भी करूँ, हेल्दी फूड खाने की विल पावर आएगी, है ना। ये तो क्या होता है, व्हेन यू आर नॉट हैप्पी इनसाइड, तो खाने का मन नहीं हम लोग हैप्पीनेस खाने में ढूंढते हैं। हाँ। मतलब ऐसे जंक फूड खाने में जाएंगे, होटल में, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे, जो कि हमारी हेल्थ फर्दर खराब करता है ना। इसीलिए आज का इंसान जो है वो इतना जंक फूड खा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर से वो खुशी खत्म हो गई है। नींद आती नहीं, नींद जब सोने जाए नींद नहीं आती, फिर क्लास में नींद आती है, तो फिर इरिटेशन अपने आप आती है। तो आई थिंक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू मिस्टर प्रतीक। आप प्रतीक अपने आप को चेंज करें थोड़ा सा, अपने लिए सुबह उठते ही अपना मेडिटेशन की अभ्यास कर लें। ऑनलाइन भी मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन सीख सकते हैं, बहुत सिंपल है, डाउन टू द अर्थ है। राजयोग मेडिटेशन टेक्निक हम कई बार बता चुके हैं, फिर भी हम रिपीट कर लेंगे, इसी एपिसोड में रिपीट कर लेंगे, या तो कि आप उसको पढ़ सुन लीजिएगा और उसको कर लीजिए, बहुत सिंपल है ना, भारी क्रिया है ही नहीं, अंदर की बात है, अंदर से चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस है। डॉक्टर साहब एक और हैं, ये सतीश जी हैं दिल्ली से, इनका क्वेश्चन है, मैं ब्रह्मा कुमारी से अभी जुड़ा हूँ, आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, आप उसमें हर प्रॉब्लम का सल्यूशन देते हैं, आप मेडिटेशन की बात करते हैं अपने प्रोग्राम में, प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं मेडिटेशन में क्या सोचूं जिससे मेरा दिमाग ठीक हो जाए। सतीश जी, बेसिकली हम कई बार पहले भी मेडिटेशन के बारे में बात कर चुके हैं। योग और मेडिटेशन क्या है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई भारी प्रक्रिया है ही नहीं, बाहर से हमें कुछ भी नहीं चेंज करना है, हमारा कोई पोस्चर की हमें कोई स्पेशल आवश्यकता नहीं, कोई हमें मुद्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम हर कार्य करते हुए कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा जो होती है, बीइंग जो है, वो कर्म के बगैर 1 सेकंड भी रह नहीं सकती है। तो हमारी चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस है बेसिकली, राजयोग का मेडिटेशन है वो चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस है। और योग या मेडिटेशन को देखें तो योग का मतलब क्या है, जोड़, संबंध, है ना, कनेक्शन, सिंपल सी बात है। योग मीन्स कनेक्शन, कनेक्शन विद व्हाट, कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ जाना। तो एक तो हमें चेक करना कि मैं जो हूँ इसका सत्य क्या है, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो सदा है, अविनाशी है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, एटर्नल है, वो क्या है। दूसरा सत्य की परिभाषा है, सत्य अपरिवर्तनशील होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अनचेंजेबल है। तो ये हमें अपने अंदर से 2 क्वालिफिकेशन देख लें। अधिकतर जब हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं या स्वयं को भी देखते हैं तो अपने को देह के भान में ही आके देखते हैं, अपने को देह ही समझते हैं, अपने को बॉडी कॉन्शियस कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज, है ना,
अपना चेहरा ही देखते हैं, दूसरों का भी चेहरा ही देखते हैं। तो हम एक दूसरे को बॉडी के रूप में ही जानते हैं, है ना। नाम भी बॉडी के ऊपर होता है। माँ बाप छठे दिन नाम रखते हैं ना, बॉडी का रखते हैं, है ना। नाम हम चेंज भी कर सकते हैं। और देह तो रोज़ बदल रही है। छोटे छोटे जब होते हैं 3 किलो का वजन होता है, धीरे धीरे बढ़ते 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 हम 70, 80, 90 किलो, 100 किलो के हो जाते हैं ना। ये तो बदल रहा है ना डेली। और फिर देह का अंत हो जाता है एक दिन, है ना। देह छूट जाती है, उसका फिर हम संस्कार कर देते हैं। हिंदू लोग उसको जला देते हैं, मुसलमान लोग उसको दबा देते हैं, है ना, उसको दफना देते हैं। तो अब ये बेसिकली देह हम हैं क्या? देह तो हम नहीं है। फिर दूसरा हम कई बार समझ लेते हैं कि हम मेल हैं, फीमेल हैं। कई बार डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, पति हैं, पत्नी हैं, माता हैं, पिता हैं, जो डिफरेंट रोल समाज में मिले हैं। पर रोल भी हम क्या, जब पैदा होते हैं तो क्या हम डॉक्टर होते हैं क्या, इंजीनियर होते हैं क्या? नहीं। क्या हम माँ होते हैं क्या, बाप होते हैं क्या, पति पत्नी होते हैं क्या? नहीं होते ना। नहीं। तो ये भी रोल्स हैं ना, ये देहाभिमान है। तो ये जो हमारे अंदर जो बॉडी रोल कॉन्शियसनेस है, ये रोल कॉन्शियसनेस भी हमें क्या पैदा करती है हमारे अंदर? ईगो, मैंपन पैदा करती है, मेरापन पैदा करती है, ईगो और अटैचमेंट पैदा करती है। और इससे ही बाकी विकारों का जन्म होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अच्छा। इसी कारण से चिंता, भय का जन्म होता है। हमारी स्किज़ोइड नेचर बन सकती है, शक अनुमान की नेचर बन सकती है। हमें आलस्य पैदा होता है, केयरलेसनेस पैदा होती है हमारे अंदर चिंता पैदा होती है, भय पैदा होता है हमारे अंदर, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर आता है, परफेक्शन का प्रेशर आता है, कंपटीशन, कंपैरिजन की भावना आती है, ईर्ष्या, द्वेष पैदा होता है। ये नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज हमारे अंदर पैदा होती हैं। और ये जो है मेडिटेशन, क्या हम जब अपने को ह्यूमन बीइंग ना, ह्यूमन प्लस बीइंग, तो बीइंग, अगर हम बीइंग कॉन्शियस बन जाए, ये तो ह्यूमन बॉडी है विच इज़ नॉट एटर्नल, बट बीइंग इज एटर्नल। जो आत्मा है वो एटर्नल है। ओम शब्द में ओम शब्द का अर्थ क्या है? ओम माना अहम प्लस मम, 2 शब्द से मिलकर ओम शब्द बना है, अहम प्लस मम। इसका अर्थ क्या है? अहम आत्मा, मम शरीरम। मैं एक आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है ना। हम कभी ये नहीं कहते मैं शरीर हूँ। हाँ, ऐसा नहीं बोलते। नॉर्मल बोलने में ऐसे ही आता है, लेकिन ऐसे में बोलते मेरा नाम सतीश गुप्ता है ना, मेरा नाम सतीश गुप्ता हाँ है जी, ना। या मेरा शरीर है, मेरी आँख है, मेरी नाक है ना। हाँ, है ना। मेरा हम कभी ये प्रोफेशन। नहीं कहते कि मैं हाथ या मैं पैर। हाँ। एग्जैक्टली। तो ये जो है, मैं बोलने वाला कौन है, मैं कहने वाला कौन, मेरा कहने वाला कौन है ना। तो वो जो मैं हूँ वो बीइंग है। और बीइंग एटर्नल है ना। आत्मा 5वें महीने में गर्भ में प्रवेश करती है माँ के पेट में, जब 5 महीने गर्भ तैयार होता है, और फिर उसको छोड़ के चली जाती है। जब मृत्यु को, सपोज किसी 80 साल में उम्र हुई, 82 में मान लो उसकी डेथ होती है, तो अच्छा भला आदमी बैठा होगा, अचानक से आत्मा निकल जाएगी और शरीर डेड हो जाएगा। कहते हैं प्राण पखेरु उड़ गए। अच्छा। मिट्टी बची है, मिट्टी ठिकाने लगा दो, है ना। कहते हैं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन माना, ह्यूमन वर्ड जाए ह्यूमस से आया है, और ह्यूमस का मतलब लिटरल मीनिंग होता है सॉइल। और बीइंग माना लाइफ फोर्स माना सोल। तो एक इंसान सॉइल और सोल से बना। सॉइल तो मिट्टी है, शरीर है, और सोल जो है वो आत्मा है ना। जब हम सॉइल कॉन्शियस होते हैं तो उसमें से आईनेस और माइनेस होती है। सॉइल में ना आई वर्ड है ना, हाँ जी, हाँ जी। और सोल में यू है ना, यू है। तो आई से आईनेस पैदा होती है, मैंपन और मेरापन पैदा होता है, आईनेस और माइनेस। लिमिटेड विजन हो जाती है, ईगो और अटैचमेंट पैदा होती है। और यू से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पैदा होती है, वीनेस आती है। ब्यूटीफुल। तो आईनेस से इलनेस पैदा होती है, और वी से वेलनेस पैदा होती है। इस तरह से भी हम ले लें तो हमें बीइंग कॉन्शियस, हमें चलते फिरते आई एम बीइंग। और जैसे जैसे हम आग के पास जाते हैं तो क्या होता है? गर्मी अपने आप लगती है, मांगनी नहीं पड़ती। नहीं। और अगर हम पानी की झील के पास जाएं तो ठंडक अपने आप, ठंडी हवा आती है। ऐसे जब अपने को देह समझ लेते हैं या रोल कॉन्शियस हो जाते हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो उसमें इनसिक्योरिटी है, फियर है, और उसकी वजह से क्या होता है हमारे अंदर ये सब विकार का पैदा होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उनके बच्चे आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में अवगुण देखना, बदलने की भावना रखना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष पैदा होता है। ये इनसिक्योरिटी की वजह से पैदा होते हैं। और जब अपने को आप सोल कॉन्शियस समझ लेते हैं तो आपके तो अंदर वेलनेस, वी कॉन्शियसनेस आती है। तो इससे आपके अंदर फुल प्रूफ सिक्योरिटी आ जाती है, सिक्योरिटी, और फुल ऑफ लव हो जाते हैं। यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एंड अदर्स एज दे आर। तो इससे क्या होता है, आपके जो आत्मा में 7 गुण है ना, नेचुरल उसके अंदर की एनर्जी है, बाहर से नहीं। जैसे एक तो ट्रुथ, अंदर से ट्रुथ पैदा हुआ,
कि मैं कौन हूँ, मैं इटर्नल हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और दूसरा प्योरिटी पैदा होती है, यू स्टार्ट फीलिंग प्योर, है ना, पीस आती है, यू स्टार्ट बीइंग इन द प्रेजेंट, है ना, आप वर्तमान में रहने लगते हो, उसमें आप पास्ट में रहने लगते हैं। पास्ट के चिंतन चलता है या भविष्य की इनसिक्योरिटी पैदा होती है, भविष्य की चिंता पैदा होती है। यहाँ पर आप वर्तमान में रहते हो क्योंकि पास्ट हील हो जाता है, भविष्य हमको पता है क्या होने वाला है। ये आजकल के लोगों को नहीं पता है कि कैसे प्रेजेंट में जीना तो ये हमारी नेचुरल आत्मा का इनेट क्वालिटी है, इनेट एनर्जी है, पीस, ना, लव, एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, हैप्पीनेस मीन्स कंटेंटमेंट। जब आप अपने जीवन में जो भी हमें मिला है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जब हम ये समझने लगते हैं इसकी बात को, तो हमारे अंदर संतुष्टता आने से खुशी पैदा होती है और आनंद। हम इस मैं आत्मा इस देह व देह की दुनिया से जब चाहे डिटैच हो सकती हूँ। तो इस चीज़ का सार ये निकलता है कि सारी चीज़ें हमारे अंदर है, बस उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को हमको इस कॉन्शियसनेस को अपने ट्रुथ को पहचानना पड़ता है, ट्रुथ से जुड़ना पड़ता है, एग्जैक्टली। तो इसको ही मेडिटेशन कहते हैं। तो सतीश जी बड़ा क्लियर है, इसमें आपको कुछ भी आंखें बंद करनी है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते अपने इससे जुड़ जाइए। और जब इससे आप जुड़ जाते हैं, सत्य से जुड़ जाते हैं, तो परम सत्य परमात्मा जो सातों एनर्जी का पावर हाउस है, उससे ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाता है। वो जो हम कहते हैं ना, आरती गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। वो फिर हमको रियल में जब इससे जुड़ जाते हैं अपने सत्य से, उस परम सत्य से हम ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं सर्व संबंधों से। तो हमें हमेशा क्या फील होता है, हमेशा फुल प्रूफ सिक्योरिटी फील होने लगती है, शांति जीवन में, प्रेम, सच्चा प्रेम जीवन में आ जाता है, सच्ची खुशी जीवन में आ जाती है, आनंद जीवन में आ जाता है, और शक्तियाँ आ जाती हैं। सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, पहाड़ जैसी बात को राई बना देने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सम्मानने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, पावरलेस से पावरफुल हो जाते हैं, जो जीवन को जीने के लिए आवश्यक है। तो यही राजयोग मेडिटेशन है, बहुत सिंपल है। आप करिए, एक चीज़ करने की चीज़ है, सुन लीजिए, सुन लिया, समझ लिया, फिर करिए। तो वहाँ अनुभव आपको महसूसता आएगी, अनुभूति आएगी, प्राप्तियाँ आएंगी, और फिर तृप्ति हो जाएगी। तो इसको रेगुलर रखना है कितने टाइम पीरियड में, स्टार्टिंग में कितना टाइम पीरियड? टाइम पीरियड की कोई बात नहीं है, मतलब आप शुरू में अभ्यास करें, सुबह एक तो अमृत वेला सुबह उठते ही करें, बहुत अच्छा टाइम है, जिसमें आप उठते ही आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, आप डेल्टा फ्रीक्वेंसी में उठते हैं। अच्छा। तो दो तीन ही संकल्प चल रहे होते हैं, तो इमीडिएटली आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा की फ्रीक्वेंसी 0 है। तो आपको कहाँ जाना है, आपको उससे 0 से जुड़ना है। तो आपकी 2-3 है, तो एक संकल्प करेंगे तो आप तुरंत एक पे पहुंच जाएंगे। तो आपकी 1-2 होनी चाहिए। हाँ, और कोई पहुंच ही रहा है 50 से, तो उसे 50 से 0 पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए सुबह का टाइम सबसे बेस्ट टाइम है, इसलिए उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अमृत वेला कहते हैं। तो दैट इज अ टाइम ऑफ एलेक्सायर ना, अमृत वेला। उस समय क्या होता है, जब आप एक पे पहुंचते हैं, 2 पे पहुंचते हैं, तो आपके अंदर इतने बैलेंस में हार्मोन निकल जाते हैं, उसी को अमृत कहते हैं, उसी को एलेक्सायर ऑफ लाइफ कहते हैं ना। वो हमारे 80,000 अरब कोशिकाओं, 8 अंगों की जो कोशिकाएं हैं, उनकी हार्मनी हो जाती है उन हार्मोन से, क्योंकि सुबह के टाइम में निकलते हैं, अर्ली मॉर्निंग पिट्यूटरी सर्च। मन से ही हमारे पूरे बॉडी के सभी नर्व्स जुड़ी हुई हैं। आनंद की स्थिति हमें सुबह महसूस कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि मेडिटेशन हम लोग डेली रूटीन पे करें और थोड़ा टाइम पीरियड अपना बढ़ाते चले, जिससे हमारे अंदर की जो क्वालिटीज़ है, जो मिसिंग थी कहीं ना कहीं, वो हम लोग उससे जुड़ पाएंगे। वे ऑफ लाइफ ना, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। अपने लाइफस्टाइल में ऐड मैं पहले अपने को सतीश गुप्ता, डॉक्टर सतीश गुप्ता कहता था, अभी मैं कहता हूँ मैं आत्मा हूँ जी, शरीर का नाम सतीश गुप्ता है, और मैं डॉक्टर का रोल प्ले कर रही हूँ, मैं आत्मा डॉक्टर का रोल। बहुत सुंदर। आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।